हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं, जिसे महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। आज हम सब आपको महाकालेश्वर का दर्शन कराने वाले हैं। नाम महाकाल नाम का रहस्य आम तौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए और दिन के बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। यह समय के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल का काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रात नहीं बिता सकता, चाहे राजा हो या मंत्री हो। उज्जैन में केवल एक ही राजा है, वो है महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई राजा रात में उज्जैन नहीं व्यतीत कर सकता। अगर यह दुस्साहस किया, वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे कई जुड़े उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में रुके थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके तो उन्हें कुछ दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग सहयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा और उनके अलावा कोई राजा नहीं है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य जितना प्राचीन है, भगवान महाकाल का मंदिर उतना ही रहस्यमय है। यहाँ होने वाली भस्म आरती के प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया। तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की इस गुहार से भगवान शिव सुने और स्वयं दूसरा अक्षत का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना संहार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से ही ली जाती है और आरती पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चेतक की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण
उस समय के पुजारी ने अपनी ही पुत्री की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उन कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे से पीपल के लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। महाकाल दर्शन के साथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, महाकाल के दर्शन के लिए रोज हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी उज्जैन आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि महाकाल दर्शन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहले कि हम फ्री दर्शन करें, जिसमें कि हमें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता और हम महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है शीघ्र दर्शन का, जिसके लिए हमें 250 पे करने के बाद टिकट काउंटर से टिकट लेकर, जिससे कि हम स्पेशल रास्ते से हम महाकाल का दर्शन करते हैं शीघ्र से। और शीघ्र दर्शन का टिकट आप बड़े गणपति के पास में ही बने टिकट काउंटर से परचेस कर सकते हैं, जो कि महाकाल मंदिर से काफ़ी निकट है। और एक तीसरा ऑप्शन होता है स्पेशल दर्शन का, जिसमें कि हमें 750 का टिकट परचेस करना होता है। इस ऑप्शन से बेनिफिट हमें ये मिल पाता है कि हम गर्भगृह में जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हम इन तीनों ऑप्शन में से पहले वाला ऑप्शन चूज किया है, जिसमें कि हमें किसी तरह का मूल्य नहीं देना होता। हम भगवान महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में काफ़ी श्रद्धालु हैं, जो कि अभी लाइन में लगे हुए हैं। जब तक हम महाकाल मंदिर तक पहुँचे, आपको महाकाल की कथा सुनाना चाहूँगा कि किस तरह से तीसरी ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकाल यहाँ प्रकट हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अवंतिका यानी कि उज्जैन के राजा हुए करते थे, जिनका नाम चंद्रसेन, जो कि एक महान शिव भक्ति थे, यानी कि वह भगवान शिव के हमेशा पूजा करते थे। एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। इस समय एक बालक आया और बालक ने राजा को पूजा अर्चना करते हुए देखा। राजा को पूजा करते देख प्रभावित होकर बच्चे ने एक पाषाण लेकर शिवलिंग को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करने लगा। और बच्चा भगवान शिव की पूजा में इतना लीन हो गया कि उसे खाने पीने के याद ना रहा। लेकिन यह माँ देखकर उसको उस पत्थर को उठाकर फेंक देती है। बच्चा दुखी हुआ, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जपता रहा। लेकिन कुछ समय बाद बच्चा भूख प्यास की वजह से मूर्छित हो गया। लेकिन जब बच्चा मूर्छित अवस्था से जागृत हुआ तो उसने देखा कि जिस स्थान पर उसकी माँ ने उसे पत्थर को फेंका था, उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बन चुका है, जिसके अंदर ज्योतिर्लिंग स्थापित है।
ये राजा विक्रमादित्य है। ये जो छोटे छोटे बैठे हैं ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक हैं। 9 रत्नों को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से शुरू हुई है, जिसे तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया है। सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों के नाम हैं धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटखरपर, कालिदास, बारहमिहिर और वररुचि कहे जाते हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे।
ये गढ़कालिका मंदिर है। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर स्थित है। यह मंदिर देवी काली माता को समर्पित है और यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसे माना जाता है कि यहाँ मां सती का ऊपरी होंठ गिरा था। प्रसिद्ध कवि कालिदास ने यहाँ पूजा की और काली माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्धि का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया है। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उसमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। संदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुराना स्कूल, जहां ली थी उन्होंने 64 विद्याओं की शिक्षा। उज्जैन धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में पढ़ाई का मुख्य केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ से उन्होंने नियमित रूप से शिक्षा की प्राप्त की।